झैल में एहतियाती इशारे कौन से हैं? झैल में लोडर गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में रुकिए का इशारा कौन सा है? झैल में 60 टन से ज्यादा वजनी गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? झैल में सीधा आगे या बाएं जाएं का इशारा कौन सा है? झैल में मत रुकें सड़क खाली है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में दोहरा मोड़ दाएं तरफ है का इशारा कौन सा है? झैल में कौन सी चीज खत्म हो जाए तो हादसा हो सकता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग किन के लिए मखसूस है? झैल में किस जगह ओवरटेक की इजाजत होती है? सूरज गरूब होने से कितनी देर बाद आपको हेडलाइट्स जला लेनी चाहिए? झैल में गोल चक्कर पर गुजरने का हक किसका है? क्या किसी बस स्टॉप पर गाड़ी को पार्क किया जा सकता है? इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को कहां खड़ा किया जा सकता है? ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स की हो तो अगली गाड़ी से कितना फासला होगा? दौरान सफर हादसे की सूरत में मौसर इमदाद के लिए झैल में से कौन सी चीज अपने पास रखनी चाहिए? अगर आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हों तो पहले रास्ते का हक आपका होगा, क्या यह दुरुस्त है? झैल में 16.5 फुट से ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? आपको यहां पर मैं एक चीज बताता चलूं, ये जो आप 2 नंबर का इशारा है, ये मेरा माउस देख रहे हैं, अगर ये ऊपर डॉट बनी हुई है और नीचे, तो क्योंकि आपने इशारे को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है, तो इसका मतलब है हाइट। अगर साइडों पे ये डॉट बनी हुई हैं तो इसका मतलब है चौड़ाई। और ये जो चौथा इशारा है इसके ऊपर ये सिर्फ डॉट बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी की जो आगे आ रही है इसके ऊपर को ब्रिज बना हुआ है और वो 4.4 मीटर के बाद वो ब्रिज आ रहा है और वो 16.6 फीट जो है ये ऊपर है और उसकी हाइट है। तो ये पहले ही आपको वो अवेयर कर रहा है कि आप आगे 4.4 मीटर के बाद अलर्ट हो जाएं। और ये जो 1 नंबर इशारा है इसका मतलब होता है लेंथ। झैल में हाथ रेडी का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में बाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है का इशारा कौन सा है? अब आप देख सकते हैं ये चारों के चारों इशारे एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो कोई इनमें से एक जवाब है। झैल में 8.5 फुट से ज्यादा चौड़ी गाड़ी का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? ये आप 4 नंबर इशारा देख रहे हैं, इसकी साइडों पे डॉट बनी हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और जिसके साथ टी लिखा होगा वो जो है वो वजन को जाहिर करता है, क्योंकि वजन हमेशा जो है वो टन के अंदर लिया जाता है। झैल में दाएं तरफ मुड़ना मना है का इशारा कौन सा है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब पैदल अशखास को देखकर क्या करना चाहिए? गाड़ी में सीट बेल्ट बांधना किसकी जिम्मेदारी होती है? ये पब्लिक सर्विस गाड़ी की बात हो रही है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में बाएं तरफ मुड़ना मना है का इशारा कौन सा है? झैल में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान कौन सा है? ये चारों एक जैसे, ये पहले जो 3 हैं ये तीनों एक जैसे हैं, तो इनमें से कोई एक है, बाकी का भी आपको मतलब यहां पर बता देंगे। झैल में रास्ता देने की लकीर कौन सी है? अब ये 1 नंबर इशारा जो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। ये आमतौर पर एग्जिट के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी आपको यहां पर बताते हैं। झैल में 9 मीटर से लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में पुलिस चौकी से रुके बगैर गुजरना ममनू है का इशारा कौन सा है? अब इसमें ममनू वाला भी और रुके बगैर भी गुजर सकते हैं, ये दोनों इशारे यहां पर दिए गए हैं। झैल में यू टर्न लेना मना है का इशारा कौन सा है? 2 सेकंड का कानून कब लागू होता है? ड्राइवर को इंजन ऑयल किस वक्त जरूर चेक कर लेना चाहिए? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है, ये बहुत कम आपको नजर आएगा, तो इसलिए मैंने इस टेस्ट का हिस्सा बनाया है उन चीजों को भी जो आप जो है वो इंटरनेशनली भी इन साइन को देखेंगे। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में सड़क बंद है का इशारा कौन सा है? अब ये चारों के चारों साइन एक जैसे हैं और हम आपको यहाँ पे चारों के मतलब बताएंगे। झैल में आगे बड़ी सड़क को छोटी सड़क क्रॉस कर रही है।
झैल में ओवरटेक करना ममनू है का इशारा कौन सा है? ये भी आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर इसका जवाब है, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है। झैल में पैदल चलने वालों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में पिकनिक की जगह का इशारा कौन सा है? यहां पर हम आपको पिकनिक की जगह का भी बताएंगे और बाकी चारों के चारों साइन भी हम आपको बताएंगे। झैल में दिए गए निशान से क्या मुराद है? गाड़ी को रोकने से पहले आपको क्या करना चाहिए? झैल में सड़क दाएं जानिब से मिलती है का इशारा कौन सा है? झैल में सामने बड़ी सड़क है का इशारा कौन सा है? अब 3 नंबर इसका जवाब है। यहां से हम ये इस तरफ से इसको पढ़ेंगे, ये छोटी सड़क से जा रहे हैं और हमारे सामने जो है वो बड़ी सड़क है, वो सामने बड़ी सड़क गुजर रही है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में मोटरसाइकिलों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? हेडलाइट्स का तेज और मदम करने का क्या मतलब होता है? क्या ड्राइवर का अपनी गाड़ी में हाईवे कोड बुक का रखना जरूरी है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में पहले दाएं फिर बाएं से छोटी सड़क आकर मिलती है का इशारा कौन सा है? टेकिंग पर आयत पाबंदी खत्म होने का इशारा कौन सा है? अब ये 1 नंबर भी आयत पाबंदी खत्म है, 2 नंबर पर भी है, 3 नंबर पर भी है। तो 1 नंबर तमाम तर पाबंदियां खत्म, 2 नंबर 50 किलोमीटर की स्पीड की पाबंदी खत्म और 3 नंबर सिर्फ ओवरटेक की पाबंदी की जो है वो यहां पर खत्म हो रही है। झैल में पेट्रोल पंप का इशारा कौन सा है? झैल में रेस्टोरेंट का इशारा कौन सा है? झैल में नाहमवार सड़क का इशारा कौन सा है? अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये मिलते जुलते हैं इशारे। झैल में से 2 तरफा ट्रैफिक का इशारा कौन सा है? ये तमाम इशारे मिलते जुलते हैं, मैंने इसीलिए इनको इकट्ठा रखा है ताकि इनको आपको ब्रीफली एक जगह पे ही पता लग सके। किसी भी ड्राइवर के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी जरूरी होती है? सड़क के किनारे दोहरी पीली लाइन का मतलब क्या है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये भी एक नया साइन है, ये भी मैंने इंटरनेट से लिया है, बड़ा डिफरेंट किस्म का साइन है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में चट्टानों के गिरने का खदशा है का इशारा कौन सा है? झैल में आगे बाएं मोड़ है का इशारा कौन सा है? अब ये भी देख लें, बाएं तरफ रहें, ये बाएं तरफ मुड़ें, 3 नंबर बाएं तरफ मोड़ है और 4 नंबर बाएं तरफ दोहरा मोड़ है। तो ये चीजें मैंने इसीलिए इकट्ठी रखी हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ किया जा सके। झैल में दाखिला बंद है का इशारा कौन सा है? झैल में सड़क पर काम जारी है का इशारा कौन सा है? झैल में मवेशियों के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? यहां पर आप देखें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 नंबर जो है ये जंगली जानवरों का इशारा है और ये जो 3 नंबर है ये मवेशी के जो पालतू जानवर होते हैं। झैल में से साइकिल सवार का रास्ता है का इशारा कौन सा है? गोल चक्कर में ओवरटेक करते हुए कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ड्राइवर का दौरान ड्राइविंग लाइसेंस पास रखना जरूरी होता है? अब क्योंकि ई लाइसेंस भी आ चुका है, अगर आप अपना ई लाइसेंस अपने पास रखते हैं डाउनलोड करके तो उसको भी बतौर लाइसेंस कंसिडर किया जाएगा। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में दाएं मुड़ जाए का इशारा कौन सा है? अब आप यहां पर देखें 2 नंबर भी दाएं तरफ, 3 नंबर भी दाएं तरफ, 4 नंबर भी दाएं तरफ। तो 2 नंबर दाएं तरफ मोड़ है, 3 नंबर दाएं तरफ रहें, अपनी गाड़ी को रखें और 4 नंबर दाएं तरफ मुड़ जाएं। झैल में आगे दाएं मोड़ है का इशारा कौन सा है? झैल में गोल चक्कर है का इशारा कौन सा है? झैल में बॉक्स चौक का इशारा कौन सा है? झैल में बच्चों के सड़क पार करने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? यहां पर ये 1 नंबर भी, इसमें भी एक बंदा पैदल चल रहा है और ये 4 नंबर में भी। तो 4 नंबर जो है, बच्चे हमेशा जो इशारा बच्चों वाला होता है उसके साथ एक बड़ा भी शख्स होता है, तो ये 4 नंबर इसका जवाब जो है ये बनता है। झैल में छोटी सड़क बाएं जानिब है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? जब उम्र रसीदा अशखास या बच्चे सड़क पार कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये भी बड़ा डिफरेंट किस्म का इशारा है, ये बर्फबारी वाली जगह पर होता है जहां पर बर्फबारी होती है। झैल में बगैर फाटक के रेलवे लाइन का इशारा कौन सा है? झैल में हद रफ्तार 50 किलोमीटर है का इशारा कौन सा है? तो 1 का मतलब है कि 50 किलोमीटर जो लिमिट है वो खत्म हो रही है, 2 नंबर का मतलब है कि 50 किलोमीटर के फासले पे आगे लाहौर है और 3 नंबर का मतलब है कि जी जो हद रफ्तार का इशारा है ये 50 है। झैल में दोहरी सड़क खत्म हो रही है का इशारा कौन सा है? अब ये 1 नंबर और 2 नंबर को जरा गौर से देखें। 1 नंबर यहां से